छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खात्मे के लिए मिशन 2026 पर काम किया जा रहा है। जवानों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन के कारण माओवादी संगठन लगातार बिखर रहा है। नक्सलियों की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटने की कगार पर है और हथियारों के सप्लायरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जवानों ने नक्सलियों के कोर इलाकों में ऑपरेशन किया है और उनके रसद सामानों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इससे माओवादी संगठन में रसद की कमी हो गई है और बाहर से आने वाला राशन अंदरूनी इलाकों में लगे कैंपों से नक्सलियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने भी नक्सलियों की मदद करने और उन्हें राशन देने से मना कर दिया है। सुरक्षा महकमे के पास जानकारी मिल रही है कि कई बड़े नक्सली राशन के लिए मोहताज हो रहे हैं। मुठभेड़ों में माओवादियों के राशन सामग्री को सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया है और बॉर्डर पर सतत निगरानी रखी जा रही है। बस्तर सांसद और सुरक्षा महकमा नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए साम, दंड, भेद सभी तरीकों का उपयोग किया जाएगा। नक्सल संगठन में कई नक्सली बीमार हैं और संगठन को अब राशन के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। ये स्थिति नक्सलियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई है। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था पहले ही, वास्तव में बस्तर हित में चाहते हो, बस्तर का विकास चाहते हो तो आप मुख्य धारा में आ जाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन नहीं मानोगे तो अंतिम विकल्प वही है, साम दाम दंड वेद नीति अपनाएगा और उस नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। और उसका परिणाम भी दिख रहा है। आज उनको खाने पीने छुपने के लिए जगह नहीं है, इसलिए बहुत सारे नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं यहाँ से छोड़ के भागना पड़ रहा है। निश्चित ही हमारा जो लक्ष्य है 2026 तक बस्तर में नक्सलवाद खात्मा करना, ये हम सफल भी होंगे। और जो बस्तर स्वर्ग से सुंदर, इतना विशाल बस्तर का आज यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का जो लाभ हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा, देश के लोगों को मिलेगा। पर्यटन स्तर क्षेत्र में भी विकास होगा। माओवादी संगठन के खिलाफ कार्य योजना में हमारा एक और प्रमुख अंग इसमें है जो उनके सप्लाई नेटवर्क है। यदि लॉजिस्टिक सप्लाई नेटवर्क हो, आईडी के साधन और उनके डिटोनेटर से लेकर एक्सप्लोसिव मटेरियल तक का सप्लाई और जितना भी उनका रेशन पानी और दवाई का सप्लाई नेटवर्क, उनके खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई करना हमारा एक इम्पोर्टेंट एक कार्य योजना थे। उसी के तहत विगत समय में माओवादियों का जो सप्लाई नेटवर्क के ऊपर काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसकी परिणाम संगठन में अभी उनका पास पर्याप्त रेशन भी नहीं है, जो नया कोई उनके पास सप्लाई नेटवर्क भी नहीं बन पा रहे थे। इसी कारण से माओवादी संगठन में जो हमारे पास जानकारी अनुसार कैडर्स का इवन खाना वाना मिलने तक भी काफ़ी दिक्कत को सामने करना पड़ रहा है। और इन सब विषय को देखकर हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो माओवादी संगठन का जो भी हिंसात्मक गतिविधि उसमें भी एक अंकुश लग सकता है और उनके संगठन धीरे धीरे आक्रामक और आगे अग्रसित हो रहे हैं।